औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन सुतून हूँ में बेहतरीन इस्तकबाल करता हूँ। हम देख रहे हैं अर्निका दवाई को। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, हमारी इल्तिजा है कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। पिछली मर्तबा हमने कुछ देखा था, डिवीज़न फॉलिंग बिल्डिंग और वॉल्स। अर्निका को यूँ महसूस होता है कि ऊंची ऊंची इमारतें या दीवारें इस पर गिर पड़ेंगी और ये इनके नीचे दब जाएगा। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये इसका वही खौफ है कि ये दूसरों के एहसान तले दब जाएगा। ये है इसका मेटाफोर बैनसुतुन मैनी। मसलन एक 48 साल खातून जिसकी ज़ियाबतीस बहुत बढ़ गई थी और पैर कमज़ोर हो गए थे, वो कहती है कि मेरी सास ससुर अपने मन की क़ुव्वत से मुझ पर हमला करते हैं ताकि मैं परेशान रहूं और इनके काबू में रहूं, जिसकी वजह से इस खातून को बहुत घबराहट होती है। हालांकि इसकी सांस इसके साथ नहीं रहती बल्कि सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपकी सांस जादूगरनी है? मरीज़ा, नहीं, लेकिन अगर एक उम्र गुजरने के बाद इनमें वो क़ुव्वत आ ही जाती है ना। हालांकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बल्कि एक उम्र गुजरने के बाद तो इंसान और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ना कि इसकी क़ुव्वत बढ़ती है। और ये तो मरीज़ की सिर्फ दिमाग की ख़राबी और हालत मर्ज़ के घमंड की बढ़ोतरी से होता है। अनायत इंसान को हक़ कबूल करने की क़ुव्वत को सल्ब कर देती है। मरीज़ा कहती है, फिर वो तो सास है और मैं बहू हूँ। ये हालत मरीज़ा के सामने ऊंचे ऊंचे दीवारों की मानिंद है। इस मरीज़ा को अर्निका 1M दी गई और इसकी वहम ख़त्म हो गया। डॉक्टर, तो क्या आपकी सांस की जादूगरी का असर कम हो गया या नहीं? मरीज़ा, नहीं डॉक्टर, वो तो अपना काम आज भी कर रही है, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। यानी ये अब मुस्बित हो गई है। एक और मिसाल देखते हैं। एक 42 साल मरीज़ा जिसके दाहिने घुटने में 2 दिनों से बहुत परेशान करने वाला दर्द है। जब भी वो उठती है या खड़े होते हैं तो इसे ऐसा लगता है कि मेरा घुटना वज़न सहन ही नहीं कर पा रहा है और दर्द पीछे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इसे कोई काम नहीं करते आ रहा। किसी शय का सहारा लेना पड़ता है। खाना बनाने के लिए भी इसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, इन्हें स्कूल जाना पड़ता है और मेरा मकान भी दूसरी मंजिल पर है। इसके लिए 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती है। अब तो मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा है। वैसे तो मैं हर काम कर लेती हूँ, मुझ में ताकत भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये घुटना पीछे की जानिब जा रहा है। मुझे बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जा रहा। पता नहीं किस वजह से ये हो रहा है। खुद में क़ुव्वत तो है, हर काम मैं कर रही हूँ, लेकिन खड़े होने वाले काम नहीं कर पा रही हूँ। यही कमी इसकी हिम्मत पस्त कर देती है और यही इसकी फ़िक्र की वजह है। फियर पैरालिसिस ऑफ। ये खुद को पूरी तरह ताकतवर समझती है और घुटनों की वजह से सभी कामों के ठप होने का खौफ है और ये खौफ इसकी क़ुव्वत में कमी आने की वजह से है। इंडिफरेंस आफ्टर कंकशन ऑफ ब्रेन, मतलब सख्ती सर पर चोट लगने की वजह से इसका सर हिल जाना या दिमाग में झटका लगना, मानो चलती गाड़ी में से
किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो, जिसकी वजह से इसका जहन ही नहीं चल रहा है, जबकि इसे आसपास होने वाले हरकत का एहसास भी होता रहता है। यह हालत तेज़ बुखार के बाद हो सकती है, किसी के कुछ कहने की वजह से हो सकती है, या इन्फेक्शन के बाद, बहुत ज़्यादा भूखा रहने पर, या धूप में ज़्यादा वक्त गुजारने पर। इन सारी वजूहात से कंकशन हो सकता है। बहुत ही दर्द करने वाले एक के बाद एक छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती है, यानी एक सही होती है और दूसरी निकल जाती है और तकलीफदा होती है, लेकिन सल्फ़र में फुंसियों का इज्तिमा होता है। इस रूब्रिक के बैन-सुतून समझे तो अर्निका में छोटी छोटी फुंसियाँ एक जाती है दूसरी आती है। इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है, इसको कभी चैन ही नहीं पड़ता। लेकिन छोटी सी भी परेशानी इसे बहुत तकलीफ़ देती है, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव बढ़ जाता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है कि एक आदमी से तकलीफ़ का छुटकारा हुआ नहीं कि दूसरा आदमी आ जाता है इसे तकलीफ़ देने के लिए। और ये सब इसके जहन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है, और ये एहसास बार बार होता है जिससे वो बचना चाहता है, बल्कि इसके आसपास आने के एहसास ही से डरता है कि इसका मन फिर दुखी हो जाएगा। इसे ये खौफ हर वक्त रहता है कि उसके पुराने ज़ख्म फिर कुरेदे ना जाए। मसलन एक दुबली पतली खातून 45 साल बहुत घबराई हुई, खौफज़दा, डरी डरी सी दहशतज़दा आते ही कहती है, खातून, सर 2 साल पहले ही मुझे मेनोपॉज़ हुआ, इसके बाद मेरी तबीयत डिप्रेस हो गई, मैं बहुत मायूस हो गई। तब मैंने एक एलोपैथी दवाई खाई, मेरा जिस्म बिल्कुल बेहिस हो गया और ज़ियाबतीस 460 हो गई, और मैं ज़ियाबतीस की दवाइयाँ खा रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यूँ लगता है कोई मेरे पैरों में सुइयाँ चुभो रहा है, सुइयाँ। और बहुत उदास चेहरे से कहती है, पैरों में बहुत दर्द है, दवाइयाँ खाने से मेरी शुगर तो काफ़ी कम होगी, लेकिन ये दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैंने कैल्शियम खाना शुरू कर दिया। ज़ियाबतीस अक्सर उन लोगों को होती है जो अक्सर मुस्तकबिल का ही सोचते रहते हैं। मसलन, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, कारोबार चलेगा नहीं चलेगा। तो सारा दिन मुस्तकबिल से मुतालिक बेवजह सोचना सबसे बड़ी वजह है। वरना अगर सिर्फ शक्कर खाने से ज़ियाबतीस होनी होती तो गांव में सभी लोग ज़ियाबतीस के मरीज़ होते। ज़ियाबतीस को जड़ से ख़त्म करने का एक ही वाहिद हल है, मरीज़ के मन को पुरसुकून करना, इसके रवैये को बदलना, इसके अफ़आल को दुरुस्त करे, इसकी फ़िक्र करने की आदत को ख़त्म करे। ज़ियाबतीस खुद ब खुद रफू चक्कर हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है, ये कैल्शियम खाने की सलाह आपको किस डॉक्टर ने दी? मरीज़ा, नहीं, वो तो मैंने अपने आप ही शुरू कर दिया, वो तो खाना ही पड़ता है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टरों का कहना है कि कैल्शियम तो ज़िंदगी भर खाना पड़ता है, पर ये पता नहीं क्या हो गया। देखो ना, देखो तो सही डॉक्टर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अपना पाजामा उठाकर बताती है, डॉक्टर, मतलब तो अब आपको इस दर्द का खौफ है? मरीज़ा, हाँ, दर्द का ही खौफ है, ऐसे कैसे चलेगा, पैर ही तो सब कुछ होते ना डॉक्टर साहब, पैर ही तो सब कुछ होते हैं। चेहरे पर इतनी फिक्र थी कि मानो पैर ही इसकी असल वजह है। डॉक्टर, पैर ही तो सब कुछ होते, इसका मतलब क्या है, ज़रा खुलकर बताओ ना। मरीज़ा, पैर ही तो सब कुछ होते हैं ना डॉक्टर साहब, पैर ही तो जिस्म का सहारा होते हैं। अब अगर मैं यूं ही दर्द लेके कैसे चलूँगी?
अब इसमें दर्द रहे तो कैसे चलेगा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। वैसे तो मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ, स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये पैर अगर ये ही ख़राब हो गए तो फिर दुनिया में कोई पूछता नहीं है। तो हमने इसके कुछ रूब्रिक बनाए और मरीज़ा को आर्निका मोंटाना 200 की 3 खुराकें दी। लगभग 10 मिनट बाद इसके चेहरे की बनावट ही बदल गई। मरीज़ा चेहरे पर खुशी का इजहार करते हुए, अभी तो मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रही हूँ। चेहरे पर खुशी की चमक नज़र आ रही थी। डॉक्टर, फ्रेश मतलब क्या, ज़रा खुलकर बताओ। मरीज़ा, पैरों का दर्द तो जैसे गायब हो गया। देखिए, डायबिटिक न्यूरैल्जिक पेन जो इतने लंबे वक्त से था, सिर्फ 10 मिनट में रफू चक्कर हो गया। डॉक्टर, अब ज़रा चलकर तो दिखाओ, तब पता चलेगा। मेरा कहना ही था कि वो उठी और बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। अच्छा ठीक है, अब ज़रा ये तो बताओ कि अब आपका दिल, आपका मन कैसा कर रहा है। मरीज़ा, मन तो अच्छा है। आपने तो देखा पहले ही मैं कितनी घबराई हुई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा पैर ही तो न मर जाए, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे सही दवाई और सही डॉक्टर मिल गया। हमने जो इसके रूब्रिक लिए थे उसे ज़रा समझते हैं। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट हर ओन हेल्थ, एंजाइटी hypochondriacal delusion is about to be arrested, fear of paralysis, hypochondriasis, lamenting, sleep during, audacity, delirium chill हॉटी और इगोटिज़म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दवाई को अच्छे से समझने के लिए आप इनके हर किस्तों को नंबरवार मुकम्मल देखें और हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।